हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 17 है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो चलिए बच्चों, यहां तक समझते हैं हम लोग। पहले देखिए, प्रश्न में कहा गया है प्रत्येक कक्षा अपनी संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 के बच्चे हैं तो वो 1 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 के बच्चे हैं तो वो 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 के बच्चे हैं तो वो 3 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह से कक्षा 12 तक की बात की गई है। यहां पे कक्षा 12 के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों अनुभाग की। अनुभाग क्या हुआ? जैसे कक्षा 12 के बच्चे हैं तो कुछ बच्चे अनुभाग ए में बैठते हैं, कुछ बी में बैठते हैं, कुछ सी में बैठते हैं। यानी कक्षा 12 को हमने 3 अनुभाग में बांटा हुआ है या 2 अनुभाग में बांटा हुआ है। तो कुछ बच्चे यहां बैठेंगे ए सेक्शन में यानी ए अनुभाग में, कुछ बी अनुभाग में, कुछ सी अनुभाग में। इसी तरह से कक्षा 3 में भी जितने भी अनुभाग होंगे सब पेड़ लगाएंगे। कक्षा 12 में जितने भी अनुभाग होंगे, ठीक है, वो सभी पेड़ लगाएंगे। जैसे अगर कक्षा 12 में 3 अनुभाग हैं तो ए अनुभाग वाले भी 12 पेड़ लगाएंगे, बी अनुभाग वाले भी 12 पेड़ लगाएंगे, सी अनुभाग वाले भी 12 पेड़ लगाएंगे। अगर हम कक्षा 3 की बात करें और कक्षा 3 में भी अगर 3 अनुभाग हैं तो सभी 3-3 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 में भी अगर 3 अनुभाग हैं तो सब 2-2 पेड़ लगाएंगे। उदाहरण में भी समझाया गया है, उदाहरण से समझिए। कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां बताया भी गया है बच्चों, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। कक्षा 1 में भी 3 अनुभाग हैं, एबीसी। कक्षा 2 में भी 3 अनुभाग हैं, एबीसी। कक्षा 12 में भी 3 अनुभाग हैं। तो हर अनुभाग के बच्चे पेड़ लगाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया, कक्षा 12 में अगर 3 अनुभाग हैं तो ए अनुभाग वाले भी 12 पेड़ लगाएंगे, बी अनुभाग वाले भी 12 पेड़ लगाएंगे, सी अनुभाग वाले भी 12 पेड़ लगाएंगे। तो बच्चों सीधी सी बात समझिएगा, हर कक्षा के बच्चे अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। जैसे कक्षा 1 का बच्चा है तो 1 पेड़, कक्षा 2 का बच्चा है तो 2 पेड़, ये कक्षा 12 का बच्चा है तो 12 पेड़। हर कक्षा में 3 अनुभाग हैं तो हम इसे 3 से कर देंगे बच्चों गुणा। तो जो कक्षा 1 के द्वारा पेड़ लगाए जाएंगे वो कितने होंगे? 3 का गुणा कर दीजिए। कक्षा 2 में कितने पेड़ लगाए जाएंगे? इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। सब में इनमें 3 का गुणा कर दीजिए। तो पेड़ों की संख्या से संबंधी बन जाएगी एक एपी। अब एपी क्या बन जाएगी? 3 का गुणा करके लिख लीजिए। 3 एकम 3, इसमें 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 12 तिया 36। ये बन गई बच्चों एक एपी। प्रश्न में कहा गया है इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो गई। हमें पूछी गई है कि कुल पेड़ कितने लगाए गए हैं। तो बच्चों हम इसका इस एपी का योग ज्ञात कर लेंगे। तो जितने पेड़ लगाए गए होंगे वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे यहां ये एक एपी है और इसका प्रथम पद 3 है और इसका सारवंतर कैसे ज्ञात होगा? किसी भी पद में से उसे पहले वाले पद को घटा दीजिए। 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा। अब देखो ये अंतिम पद जिसे एनवा पद भी कहते हैं, ए एन बराबर है 36। अब इसमें पदों की संख्या क्या कितनी है बच्चों? देखिए कक्षा 12 तक के बच्चे हैं तो 1 से 12 तक के बच्चे हैं तो एन बराबर है यहां पे बच्चों 12। हमें लाना क्या है? इस समांतर श्रेणी का योगफल, यानी हमने लाना है एस एन। एस एन एन बराबर 12 है तो हमने एस 12 ज्ञात करना है यहां बच्चों। तो चलिए हम लोग एस 12 ज्ञात कर लेते हैं। एस 12 बराबर हम जानते हैं बच्चों एस एन बराबर होता है n/2 ए धन ए एन, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। जब nवां पद पता होता है तो इस सूत्र को हम लगा लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए s 12 बराबर क्या होगा? s 12 बराबर होगा 12/2 ए क्या है 3 धन ए एन है 36। इसे हल करेंगे तो S 12 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 36 और 3 39
आगे हल कर लेते हैं बच्चों, से गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 नामा 54, 4 36 का 18, 18 और 5 23 हो जाएगा। तो S12 बराबर बच्चों हमें यहां मिल रहा है, S12 बराबर मिल रहा है 234। S12 क्या है? विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। तो आप लिख लेंगे विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234, और यही हमने ज्ञात करना था। तो ये था प्रश्न 17। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5.3 का प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, मैं यहां चित्र में बताता भी रहता हूं, ये चित्र दिया गया है। केंद्र ए को केंद्र लिया गया है, से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं, ये त्रिज्याएं दी गई हैं, वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। देखिए, एक बार केंद्र ए को लिया गया है और एक अर्धवृत्ताकार बनाया गया है, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, ये बन गया अर्धवृत्ताकार, जिसकी त्रिज्या हमें दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। इस अर्धवृत्ताकार की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। यहां भी समझिए, देखिए इस तरह से ये ए को केंद्र लिया गया और एक अर्धवृत्ताकार इस तरह से बनाया गया, और इस अर्धवृत्ताकार की जो त्रिज्या है वो है 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बी को केंद्र लिया गया और एक अर्धवृत्ताकार इस तरह से बनाया गया। ठीक है, बी को केंद्र लेकर के यह अर्धवृत्ताकार बनाया गया, और इस अर्धवृत्ताकार जो अभी खींचा गया ये वाला, इस अर्धवृत्ताकार की त्रिज्या है 1.0 सेंटीमीटर। फिर ए को केंद्र लिया गया और फिर अर्धवृत्ताकार बनाया गया, और इस वाले अर्धवृत्ताकार जो अभी मैंने खींचा है इसकी त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से एक बार ए को एक बार बी को केंद्र लेकर के अर्धवृत्ताकार खींचे गए हैं, और ये सर्पिलाकार आकृति बन गई है। ये है इस तरह से सर्पिलाकार आकृति बन गई है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यह है वो आकृति। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। इसी तरह से एक बार ए को केंद्र लेकर के अर्धवृत्ताकार खींचना है, एक बार बी को केंद्र लेकर के अर्धवृत्ताकार खींचना है, इसी तरह से 13 अर्धवृत्ताकार खींचने हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो सर्पिलाकार आकृति बनी है, तो ये देखिए, ये जो अर्धवृत्ताकार बना है, ये आधा, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये हमसे प्रश्न में बच्चों पूछा गया है। तो देखते हैं, ये जो अर्धवृत्ताकार बने हुए हैं, ये जो अर्धवृत्ताकार बने हुए हैं, इनकी लंबाई, अर्धवृत्ताकार की लंबाई से बनी एपी। तो देखिए, ये जो अर्धवृत्ताकार है इनकी लंबाई, अब लंबाई देखिए बच्चों, ये L1 दे रखी है, ये जो लंबाई देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाली, ये L1 है। इसी तरह से ये वाली लंबाई देखो बच्चों L2 है, ये वाली लंबाई L3 है, अर्धवृत्ताकार की ये वाली लंबाई L4 है। इसी तरह से 13 अर्धवृत्ताकार खींचे गए हैं। तो अर्धवृत्ताकार की लंबाई से बनी एपी को मैं यहां पे लिखने वाला हूं। पहले अर्धवृत्ताकार की लंबाई क्या है बच्चों, ये वाली देखिए, क्या है, ये L1, फिर है L2, फिर है L3। ठीक है, इसी तरह से कितने अर्धवृत्ताकार बने हुए हैं, 13 अर्धवृत्ताकार बने हुए हैं। यानी इसी प्रकार से हमने चलना है 13 पदों तक। तो चलिए बच्चों, यहां पे L1, L2, L3 ज्ञात कर लेते हैं। L1 क्या है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये है L1, अलग से भी दिखा देता हूं। केंद्र ए को मान करके जो अर्धवृत्ताकार खींचा गया बच्चों, उसकी लंबाई L1 है। और बच्चों ये क्या है, ये है परिधि, अर्धपरिधि। ये वृत्ताकार होता है तो ये वृत्ताकार की परिधि होती है बच्चों। ये है आधा, तो ये है अर्धवृत्ताकार की अर्धपरिधि। ठीक है, तो ये परिधि है, इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो L1 कैसे ज्ञात होगा बच्चों, यहां पे दिखा देता हूं मैं। L1 बराबर होगा, ये होता है 2 पाई आर। वृत्ताकार की परिधि क्या होती है बच्चे, 2 पाई आर। वृत्ताकार की परिधि होती है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्ताकार की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर बटे 2। अब यहां L1 है तो ये R1 आएगा।
तो चलो इसे ज्ञात कर लेते हैं। L1 बराबर हो जाएगा, L1 बराबर, देखिए बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, पाई का मान है 22/7, प्रश्न में बताया गया है 22/7। और R1 देखो ये है त्रिज्या R1, ये R2, ये R3, यहां पे लिख लेता हूं, ये R1 है बच्चों, ये R2 है बच्चों, इसी तरह से R3, R4 आगे 13 तक है, ठीक है, 13 त्रिज्याएं होंगी, इस तरह से 13 अर्धवृत्ताकार बने हुए हैं। तो R1 बराबर लगाना है 0.5। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखते हैं इसे, 22/7 और 0.5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा लेंगे बच्चों, हल कर लेते हैं इसे। ये देखिए ये हो जाएगा 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 से 5 कट जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 11/7। L1 11/7 आ गया बच्चों। तो मैं लिख लूं यहां पे L1 को 11/7। L2 निकाल लेते हैं बच्चों। L2 कैसे आएगा बच्चों, देखो L2 बराबर, L1 बराबर पाई R1, तो L2 बराबर होगा पाई R2, इसी तरह से L3 बराबर होगा पाई R3, पाई का मान 22/7, R2 क्या है, ये देखिए 1, तो ये तो आ जाएगा 22/7। तो लिख लेता हूं बच्चों, ये आ गया है 22/7। L3 भी निकाल लेते हैं बच्चों। L3 बराबर हो जाएगा पाई R3, पाई का मान 22/7, R3 क्या है 1.5, तो इसे लिख लेते हैं 1.5, दशमलव हटा लेते हैं बच्चों, नीचे 0 बढ़ा लेते हैं, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, और 5 से कट जाएगा, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 3, 11 3 33/7। तो ठीक है बच्चों, L3 भी हमें मिल गया 33/7। और ये कितने पदों तक है, कितने अर्धवृत्ताकार हैं, ये है बच्चों 13 अर्धवृत्ताकार। ये पदों की संख्या बच्चों कितनी है, 13 है। तो ये बन गई है एक एपी, और इस एपी का योगफल हमने ज्ञात करना है। अगर हम इसका योगफल ज्ञात कर देंगे तो इन वृत्ताकारों की, ये देख रहे हैं आप लोग, कुल लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। तो बच्चों इस एपी का प्रथम पद है 11/7। सारवंतर डी कैसे आएगा, किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को हम घटा देंगे, सारवंतर मिल जाएगा। तो बच्चों 7 यहां पे ले लेंगे एलसीएम, एक ही जैसा एलसीएम है 7 तो ऊपर जैसा है वही आ जाएगा, 22 ऋण 11, घटा दीजिए तो बचेगा 11/7। ए मिल गया, डी हमें यहां मिल गया है। अब देखिए पदों की संख्या कितनी है बच्चों, यहां पे 13, n बराबर 13 है पदों की संख्या। हमें क्या लाना है, हमें लाना है इसका योगफल, यानी हमें लाना है s, n क्या है 13, तो s 13 हमने ज्ञात करना है। तो बच्चों Sn का सूत्र हम जानते हैं, Sn बराबर n/2, 2a धन n ऋण 1 गुणा गया d। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र है, लगा लेते हैं यहां पे। तो S13 बराबर हो जाएगा n/2, n क्या है 13, तो 13/2, 2a का मान लगा दीजिए 11/7 है बच्चों, 11/7 धन n ऋण 1, यानी 13 ऋण 1 12 हो जाएगा, और d का मान है बच्चों 11/7। तो देखिए बच्चों यहां से S13 बराबर हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 22/7 धन 12 गुणा गया 11, 132 हो जाएगा बटे 7। आगे हल करते हैं बच्चों से, 13/2, 7 एलसीएम ले लेंगे, दोनों में एक ही एलसीएम है, तो जो ऊपर है वही आ जाएगा 22 धन 132। अब देखिए बच्चों इसे आगे, S13 बराबर हो जाएगा 13/2, 22 धन 132, 154 हो जाएगा बच्चों। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, और ये भी हो जाएगा, एक बचेगा 7 दूनी 14,
तो ये हो जाएगा बच्चों 13/2 गुणा गया 22। ठीक है, 13/2 और ये 22 बचेगा, ये कट जाएगा 11 बार, तो ये हो जाएगा 13 गुणा गया 11। अब 13 को 11 के साथ गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13, 3 3 और 1 4, 143, ये आ जाएगा 143। तो S13 बराबर मिल गया 143। तो आप यहां लिख लेंगे S13 बराबर 143, यानी इस एपी के 13 पदों का योगफल 143 आ गया है। यानी ये जो अर्धवृत्ताकार हैं इनका योगफल, इनकी लंबाइयों का योगफल है 143, और यही हमसे पूछा गया था। तो ये था प्रश्न 18। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।